स्वागत है दोस्तों। अगर आप भी यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, तो अब संभलने का समय आ गया है। हो सकता है आपको खबर भी ना हो और आपके खाते से पैसे कटने शुरू हो जाएं, क्योंकि कुछ सरकार ऐसा लग रहा है कुछ अपडेट लाने की तैयारी में है और हो सकता है बहुत जल्द उसे लागू कर दिया जाए। तो एक प्रकार की जो हमें लत लगी हुई है हर जगह पेटीएम बारकोड, गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह की, तो शायद संभलने का वक्त है। अपने आप को संभाला जाए, कुछ चीज़ों में बदलाव किया जाए, एक प्रकार से देख कर ही यूपीआई किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा कुछ लेके आए कि इस पे यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगने लगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे, कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ जो न्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल को वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं हेल्प फॉर यू। चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं आपकी खबर की तरफ कि क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिससे पैसे भेजने पर चार्ज कटेगा। क्या यूपीआई पेमेंट पर अब चार्ज लगना लगेगा? क्या यूपीआई पेमेंट में जितने भी एप्लीकेशंस हैं, चाहे पेटीएम हो, गूगल पे, फ़ोनपे, उनमें किस प्रकार का चार्ज लगेगा और क्यों लगने जा रहा है? ऐसा क्या कारण है कि जिन पर अब एक तरीके से अब चार्ज की तैयारी की जा रही है? वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आखिर तक देखना है। चलिए दोस्तों, मैं एक न्यूज़ कटिंग शेयर आपके साथ कर रहा हूँ, जिसमें यूपीआई पेमेंट पर दुकानदारों से चार्ज वसूलने की तैयारी, यानी कि ऐसा कुछ अपडेट आ रहा है, कुछ खबर आ रही है कि हो सकता है कि यूपीआई पेमेंट पर दुकानदारों से चार्ज वसूलने की तैयारी हो। देखिए, ये एक खबर है, केंद्र सरकार दुकानदारों यानी मर्चेंट से 3,000 रुपये से ज़्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने की तैयारी में है। इसके लिए 0.3% यानी कि यानी 0.3% मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR दोबारा लागू किया जा सकता है। यानी कि शायद ये पहले भी लागू था और फिर से दोबारा लागू किया जा सकता है। यानी आप अगर 3,000 रुपये से ज़्यादा का यूपीआई पेमेंट करते हैं तो दुकानदार को बैंक को 9 रुपये तक फ़ीस देनी होगी। यानी कि आप अगर 3,000 रुपये की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो जो कस्टमर्स है उसे, आप जो दुकानदार से आप पे कर रहे हैं उस पर शायद 9 रुपये का टैक्स लग सकता है। नया नियम बैंक और पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल खर्चों को देखते हुए लाया जा सकता है। यानी देखिए, ये जो रूल्स आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ये पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, जितने भी यूपीआई पेमेंट ऐप हैं, हर किसी के मोबाइल में इंस्टॉल मिलेंगे। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी मार्केट में जाएंगे तो 90% लोग कैश दे मतलब कैश नहीं देते हैं, हर कोई यूपीआई कर देता है। जहाँ भी देखेंगे आप, हर जगह यूपीआई यूपीआई यूपीआई। आप जिससे भी कहेंगे कि पेमेंट करिए तो बोला लाओ मैं यूपीआई कर देता हूँ। मतलब एक तरीके से एक नॉर्मल सा हो गया है, एक जीवन का एक पार्ट हो गया है यूपीआई। तो हो सकता है कि शायद ऐसा भी हो, लेकिन थोड़ा समझने की ज़रूरत है। कुछ जगह ही आप थोड़ा मोटा यूपीआई कीजिए, बहुत कम का, लेकिन उससे ज़्यादा समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 महीने के भीतर नए नियम लागू किए जा सकते हैं। हाल ही में पीएमओ, वित्त मंत्रालय और अन्य विभाग की बैठक हुई। सभी स्टेक होल्डर्स, बैंक, फिटनेस कंपनियां, एनपीसीआई से चर्चा के बाद ही पॉलिसी लागू होगी। तो दोस्तों, ये तो थी देखिए एक न्यूज़ कटिंग, जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि 1-2 महीने में कुछ अब सरकार अपडेट ले आए। तो हमें भी है कि शायद अभी तो दे रखा है कि दुकानदार से ही यूपीआई पेमेंट जब वो प्राप्त करेगा तो शायद उस पर चार्जेस हो सकता है कि अगर हम करें तो हमारे पास भी लगाया जा सके। तो अपनी हैबिट में कुछ बदलाव करे जाएँ, अभी से कुछ संभला जाए, देखा जाए कि कम से कम यूपीआई पेमेंट हो, जहाँ ज़्यादा ज़रूरी हो वहीं यूपीआई पेमेंट किया जाए, बेफालतू में यूपीआई का इस्तेमाल ना करा जाए, क्योंकि हमारे अकाउंट पे भी इसका असर पड़ता है। अगर हम 1 रुपया भी किसी को भेज रहे हैं तो जो हमारा स्टेटमेंट होता है उसमें 1 रुपये की एंट्री आती है, अगर आता है तो उसकी भी एंट्री आती है। तो हर 1 रुपये का हमारे अकाउंट में भी स्टेटमेंट जनरेट होता रहता है। तो जितना हो सकता है संभलने की ज़रूरत है। अब अगर देखा जाए कि मैं आपको गूगल पर सर्च करके देखूं कि भारत में कितना यूपीआई पेमेंट हो रहा है। देखिए, मैंने यहाँ पर टोटल कर देता हूँ मैं। ठीक है, और इसे हिंदी में कर देता हूँ। हिंदी में कर देता हूँ दोस्तों, आप खुद पढ़िए। वित्तीय वर्ष 2024 में भारत में यूपीआई लेन देन का कुल मूल्य 200 लाख करोड़ से अधिक हो गया, जबकि लेन देन की मात्रा 131 बिलियन से अधिक हो गई। यह डिजिटल भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है, जिसमें यूपीआई परिदृश्य पर हावी है। यानी यूपीआई इस कदर हावी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। विशेष रूप से जनवरी 2025 में यूपीआई लेन देन 200 लाख करोड़ से अधिक मूल्य के साथ 16.99 बिलियन तक पहुंच गया।
देखिए, ये मैं नहीं अपने आप से बता रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, तो आप सभी से गुज़ारिश है कि बहुत सँभलने की ज़रूरत है। हमें यूपीआई जहाँ ज़रूरी है वहीं कीजिए। इस कदर ना अपने आप को लत लगा लीजिए कि बाद में छोड़ने के लिए बहुत क टैक्सेस या जो भी लगें वो भुगतने पड़ें। दोस्तों, अगर वीडियो को हेल्पफुल लगा हो, कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।